नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग है ना क्लास हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, तो HCF निकाल रहे थे, संख्याओं तक हम पहुंच गए थे। अब एक तो क्लास और बचा हुआ है, पूरी तरह आपका LCM HCF है ना समाप्त हो जाएगा। यदि आप पहली बार हमारे क्लास पे आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारे क्लास एक साथ मिल जाएंगे। ठीक मेरे भाई, आइए जरा देखते हैं। थोड़ा मुंह में दिक्कत है ना, आवाज थोड़ा फंस रही है। आइए देखिए, तो देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 175 है तथा उनका LCM 3600 हो तो उनका HCF बताइए। यानी क्या दिया है, अंतर दे रखा है और क्या दिया है, तो ये LCM दिया है, HCF पूछा है। आप देखिएगा LCM और HCF में क्या होता है भाई मेरे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अंतर बोला है ना, तो संख्याओं का अंतर पीछे हमने देखा था क्या होता है कि जो अंतर होता है वो H है ना, x माइनस वाई होता है। अंतर क्या होगा, H x माइनस वाई। संख्या किस रूप में लेंगे, तो HX लेंगे और HY लेंगे। अच्छा, अंतर हो गया। LCM क्या होता है भैया, तो HXY। अब आप देखो, अगर हम दोनों का HCF निकालें तो क्या निकलेगा, H ना। इन दोनों डेटा का HCF निकाले तो HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, H है, तो H ही तो बाहर आएगा। समझ रहे हैं, तो हमें क्या बोल रखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 175 है। LCM कितना है, तो आपका 360 है। पूछा है HCF, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का HCF निकालिएगा, जो आएगा वही उत्तर है। संख्याओं का अंतर दिया रहे, संख्याओं का योग दिया रहे, संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और HCF पूछ रखा हो। ठीक मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना उसका क्या निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे। ठीक मेरे भैया, अब देखो जरा, तो HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि अंतर बोलेगा तो संख्याएं क्या लेंगे, HX HY। अंतर लेंगे तो H कॉमन हो गया, XY हो गया, यानी H कॉमन है। और अगर हम LCM लेंगे तब भी क्या होगा, H होगा, HXY। तो दोनों का HCF बनाएंगे तो क्या निकलेगा, H निकलेगा। ठीक मेरे भाई, ये HCF हो जाएगा, यानी इनका HCF लीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर है। यानी हमें क्या करना है, तो 175 और 360 का HCF बना देना है, HCF। ठीक मेरे भाई, अब देखिए HCF क्या होता है, जो सबसे छोटा है या तो वो होगा या उससे छोटा होगा। अब आप देखिए 175 किससे कटेगा, क्या ये 35 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं। देखिए तो कटेगा क्या 35 से, अगर हम 5 का गुणा करें, 5 5 25, 5 से 15 तो 17, देखिए 35 से कट गया है ना भाई। चलिए अच्छी बात है, तो अगर ये 35 से कट गया तो इसको भी कटना चाहिए। ये 35 से नहीं कटेगा। ठीक मेरे भैया, 35 से ये नहीं कटेगा, यानी आपका उत्तर 35 नहीं होगा। 25 से ये कटेगा, 25 से ये कटेगा, 25 हो जाएगा आंसर। 45 से ये नहीं कटेगा, 45 से देखिए तो अगर 3 का कर दें, 3 25 15 नहीं होगा, 4 का करें नहीं होगा, यानी 45 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। ठीक मेरे भाई, अब आप देखो 15 से काटेंगे तो 15 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वापस सुने, क्या करना है, जब कभी संख्याओं का अंतर दिया रहे, योग दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, उसके साथ में LCM दिया रहे, ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, आपसे पूछ लेगा वो HCF निकालना है। तो ये जो डेटा है ना, जो डिजिट दे रखा है, इनका क्या निकालेंगे, HCF। और जो HCF होगा ना, वही उन संख्याओं का HCF होगा। HCF निकालने के बहुत सारे नियम है, विभाज्यता का नियम लगा के निकालिएगा, चाहे आप भाग विधि से निकालिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो हमने विभाज्यता का नियम लगा दिया, यानी 175 और 3600 जिसे कट जाएंगे वही उत्तर होगा। तो किससे कटेंगे, 25 से। आपको लगता है कि भैया भाग विधि लगाना चाहिए, बिल्कुल लगा दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, 17 गुना के 34 दो बार कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 350, 2 5 10, 7 गुना के 14 1 15 हो गया, 2 1 कम 2 1 3 हो गया। घटा दो मेरे भैया, 0 1 100 हो गया। कितनी बार जाएगा, अब देखो ये कितना हो गया, यहां से घटाएंगे आपका आएगा 1 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 100 हो गया। देखो अब 20 बार गया ना। अब देखो 100 है, अब 100 3 से कटेगा, या तो 100 को काट लीजिए या फिर 100 से बाहर कर देंगे। किसमें करना है मेरे भाई,
175 में 100 से करेंगे तो 100 है ना, एक बार जाएगा तो 75 आ गया, 75 से भाग करेंगे किसमें 100 में, भाग विधि है, नौटंकी विधि होती है इसको, एक बार करेंगे तो 75 हो गया तो 25 आएगा, 25 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25। तो कुछ नहीं करते हैं, एक बार दो बार भाग कर दीजिएगा। अब डेटा छोटा हो गया ना, तो ये आपका 100 आया है 100। देखिए भाग विधि पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बचपन में नहीं है, बड़े हो गए हैं। अब ये 100 देखिए जिनसे कट जाएगा वही उत्तर होगा। क्या 100 35 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या 100 45 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या 100 15 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। किससे कटेगा? तो मात्र 25 से कटेगा। ये हो जाएगा उत्तर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, अगला सवाल सेम टू सेम है। आइए क्या बोला है देखिए, तो बोला है दो संख्याओं का अंतर 108 है और उनका एलसीएम इतना है। तो बोला है एचसीएफ बताइए, कुछ नहीं करना, 108 और इसका एचसीएफ लीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब आप देखो 108 किन से कटेगा, बस वही कहानी खत्म। क्या 45 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं। एचसीएफ सबसे छोटे वाले नंबर से भी छोटा होता है, तो ये जो है ना, या तो ये होगा या तो इससे छोटा होगा। तो चेक करिए, क्या 45 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या आप देखिए तो 63 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 26 से कटेगा? 26 गुना के 52 और 52 गुना है ना 104 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 26 ये 36 या 108। ठीक मेरे भाई, ठीक है, 3 चक्का 18, 3 चक्का 9 10, ये हो गया उत्तर। यानी इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? तो मात्र 36 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अंतर होता है वो किस रूप का होगा? तो एच एक्स माइनस वाई, और जो आपका एचसीएफ है वो ये क्या बोलते हैं एलसीएम है वो क्या होगा? एच एक्स वाई। जब इन दोनों का, इन पूरे डेटा का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? एच, और यही एच क्या होता है? पूरी संख्या का एचसीएफ होता है। तो हम क्या कर ले, इनका और इनका एचसीएफ निकाल लेना, तो वही उत्तर हो जाएगा, उस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा वाला होगा या इससे छोटा होगा? तो सबसे छोटा वाला को काट दीजिए, जिनसे कटेंगे वही उत्तर, और जिनसे नहीं कटेगा वो उत्तर नहीं होगा। तो 45 से नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, किससे कटेगा? तो 36 से। अगर आपको लगता है कि भाग विधि से निकालना चाहिए, आपकी मर्जी है, निकाल लीजिएगा। क्या करना? 108 से भाग करिएगा। पूरा भाग कभी नहीं करते, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जीवन में कभी भी पूरा भाग मत करिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन वाले हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा कक्षा 5-6 वाले नहीं है। महोदय भाग करिए, कितनी बार कर दे? 5 बार कर देना। आइए, अगर 5 बार कर दे तो 5 अट्ठे के 40 हो गया, और 5 एकदम 5 हो गया, घटा दीजिए, 4 हो गया, 1 हो गया, और कितना हो गया? 4। अब आप देखो ये कितना आया? 144 ना। अब देखो आप कुछ करना है नहीं, ये 144 किससे कटेगा? काट के चेक कर लीजिएगा, जिससे कटेगा वही उत्तर। एक बार भाग करके ना इसको काट लेते हैं, इसको क्या करेंगे? काट लेंगे, जिनसे कट जाए वही उत्तर। या क्या करेंगे मेरे भाई? आपको लगता है कि भाग देना चाहिए तो इसमें और भाग दो, तो एक बार और जाएगा। 108 हो गया, अब घटा लो जरा, कितना हो गया? तो 36 हो गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि आप एकदम से नए हैं तो महोदय आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पर क्लास का मिलता रहेगा। ठीक मेरे भाई, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैथ में मास्टर बनना है, आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थोड़ी समस्या ये है कि वीडियो क्वालिटी खराब है, 240 पे नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, कम से कम 360 पे दिखेगा। अगर आपका 5G फोन है तो आप 360 के ऊपर देखिएगा, 720 में देखेंगे एकदम क्लियर दिखेगा, 480 में भी दिखेंगे तो तब भी दिखेगा। तो महोदय आपसे निवेदन है कि आप रहेंगे तो सब चीजें आपको एकदम बाकायदे पढ़ाई जाएगी, है ना। आपका सपोर्ट जरूरी है। ठीक, अब आओ भैया, अगर लगता है कि समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग, अब योग दिया है और अंतर, देखो योग और अंतर दोनों बातें दे रखा है, यानी संख्याओं का योग भी दिया है और अंतर भी दिया है। कितना है मेरे भाई? 444 और 74 है। बोला है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? अब देखो जरा, चाहे वो योग दे, चाहे अंतर दे, चाहे है ना एलसीएम दे, चाहे कुछ भी दे, उसी का क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। जो डेटा दिया है वही आंसर हो जाएगा। क्यों निकालेंगे जरा देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए तो जगह कम है। अगर हम बात करेंगे योग के लिए, संख्याएं क्या लेते हैं? एच एक्स एच वाई लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे।
जब भी एलसीएम एचसीएफ में आएंगे ना, तो जो संख्या मानेंगे वो एच एक्स और एच वाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो एच होता है, एचसीएफ होता है, वो संख्याओं की आत्मा होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरी क्लास देखिएगा, पूरा एक एक डाउट, एक एक कंसेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और पूरा देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी किसी और की वीडियो या कहीं से और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारी 100% गारंटी है। 99 वाला काम नहीं होता, इसीलिए 100 वाली है भाई मेरे। अब आ जाओ जरा, तो क्या होगा, योग की बात करेंगे तो योग क्या होगा मेरे भाई, जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो एच कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, अंतर क्या होगा, अंतर घटा दीजिए, तो एच कॉमन लेके घटा देंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब आप देखो, अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, जो कॉमन है वही एचसीएफ है, तो यहाँ भी एच पड़ा है, यहाँ भी एच पड़ा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ भी वही करना है, इनका और इनका एचसीएफ निकालिएगा, जो आएगा वही उत्तर है। देखो कितना आसान होगा, मात्र 1 सेकंड का सवाल है। ऐसे सवाल क्या करना, देखो यहाँ तो सबसे छोटा वाला उत्तर होगा या इससे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, 74 है ना। तो देखो 74 किससे कटेगा, 37 गुना के 74, मात्र एक ही ऑप्शन है, कहानी खत्म। ठीक मेरे भैया। अगर आपको लगता है कि भाग भाग करना चाहिए, एकदम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ मत करिएगा, भाग कर लीजिएगा। देखिए, या तो 74 होगा या 74 से छोटा होगा, तो कौन से ऑप्शन से 74 कटेगा, 35 गुना 70, 36 गुना 72, 25 गुना 50, इससे कटेगा 37 गुना 74, ये हो गया उत्तर। ठीक, मात्र 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, जो भी सवाल है ना सेकंडों के अंदर लगेंगे। ठीक मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि भाग भाग करना चाहिए तो दिन भर करिएगा, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। इसमें 4 4 4 है, भाग कर दीजिएगा। कितना बार करें, है ना, 6 बार कर दे, 6 सत्ते 42, तो 6 बार करें, 6 24 हो गया, और 6 सत्ते 42 हो गया। कर दो भैया, 6 सत्ते 42 दूं 44 हो गया। अब देखो ये कट गया, क्या हो गया, कट गया। या तो 74 होता तो उत्तर होता, और 74 नहीं है तो 74 का फैक्टर हो जाएगा, क्या हो गया, 37 हो गया। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आ जाओ जरा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अंतर वाले पे ही है। बोला है दो संख्याओं का योग दिया है, योग कितना है 672 और अंतर कितना 160। बोला है भैया उनका एचसीएफ क्या होगा। अब देखो 160 जिससे कट जाए वही उत्तर। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना भैया। तो देखो 160 इनसे भी कटेंगे और इनसे भी कटेंगे, तो इन दोनों में जो बड़ा ना वही उत्तर। कौन बड़ा हो गया मेरे भाई, 32 हो गया, कहानी खत्म। ठीक मेरे भाई, बस इतना ही करना है और कुछ करना नहीं है। आपको लगता है ना कि निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं एकदम शौक से। 160 से भाग भाग कर दीजिएगा, है ना। करो भैया, 4 बार कर दे, 16 चौका 64, घटा दीजिए तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। उत्तर कितना हो जाएगा, तो आपका 32 हो जाएगा। योग दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछे तो जो दिया है उसका एचसीएफ। योग दिया हो, एलसीएम पूछ लिया तो एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, अंतर हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछे तो भी एचसीएफ ही निकालना है जो दिया है। योग दिया हो, अंतर दिया हो और फिर पूछे कि एचसीएफ क्या होगा, तो उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एच आत्मा है और आत्मा हर जगह है, जो हर जगह होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब आ जाओ, ये थोड़ा सा चेंज है। हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, योग वाले थे, यहाँ पे योग अंतर वाले हो गए। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, योग और अंतर दोनों दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है पढ़िए। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल और उनका योग, है ना, क्रमशः इतना गुणनफल है इतना योग है, तो बोला एचसीएफ क्या होगा। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है तो जरा देखिए। तो देखिए, संख्याएं क्या लेंगे, हमेशा एच एक्स और एच वाई लेंगे। क्या लेंगे, एच एक्स और एच वाई। क्या बोला है, गुणनफल। गुणनफल बोला है ना, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक मेरे भाई, तो देखिए गुणा करेंगे, एच एक्स गुणे एच वाई करेंगे। आप देखो क्या बनेगा, एच स्क्वायर एक्स वाई। क्या बनेगा, एच स्क्वायर एक्स वाई हो गया, ये गुणनफल हो गया। और योग करेंगे तो क्या होगा, एच एक्स एच वाई कर देंगे, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस वाई। देखो एच हर जगह है ना, जो हर जगह होता है वही क्या होता है, एच सी एफ होता है। तो भैया देखो जरा, एच यहाँ है, एच स्क्वायर यहाँ है, यानी इन दोनों डेटे का अगर हम ले ले भैया, दोनों डेटा का एचसीएफ ले ले तो पूरी संख्या का एचसीएफ निकलेगा। समझ रहे हैं ना, इनका एचसीएफ क्या है, एच है। तो हम भी क्या कर ले, ये जो दे रखा है ना, ये 30,375 और ये 360,
इनका क्या ले लें, तो HCF निकाल लें। तो निकाल लीजिएगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो निकालो भैया, है ना। आ जाओ। अब देखो HCF क्या कहता है भैया, सबसे छोटा वाला, या तो सबसे छोटा वाला होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। देखो ये 360 किससे कटेगा, जिससे कट जाए वही उत्तर है। क्या 53 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 35 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 54 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मेरे भाई कटेगा किससे, 45 से। तो हो गया ये उत्तर। देखो आप सेकंडों के अंदर वाले हैं एकदम ना, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे सवाल करने में, देखा और आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि निकालना चाहिए तो क्या करेंगे, भाग विधि कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि दो ही डेटा है, आराम से कर लीजिए। क्या करेंगे, 360 कर लो भैया, और ये 30, 375 कितनी बार पढ़े महाराज, देखिए तो जरा, है ना। 3 9 27 करते 9 बार, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, ठीक है। और 9 3 27, 5 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार कर लो आप। 8 बार करिए, तो 8 बार करेंगे कितना हो गया, ये 0 हो गया। 8 छक्का 48 हो गया, और उसके बाद 8 की 24 और 24 4 28 हो गया। हटा दो मेरे भाई, ये 7 हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक मेरे भैया। और ये आ गया कितना, 5, है ना। अब आप देखो कितनी बार करें, 3 बचे 15, ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार करते हैं, है ना, 4 बार कर दें। करिए, 4 का 0 हो गया, 4 छक्का 24 हो गया, और 4 यहाँ के 12 तो 14 हो गया। हटा दीजिएगा तो कितना आ गया, 5 आ गया। और यहाँ से घटाएंगे मेरे भाई, देखिए तो ये है ना 3 आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 135। अब आप देखो 135 किससे कटेगा, 135 किससे कटेगा, काट लीजिएगा, जिससे कटेगा वही उत्तर होगा। तो देखिए 45 या 135 होता है। अगर आपको लगता है कि और भाग देना चाहिए तो 135 से किसमें देना होगा, 360 में। काटने को याद रखेंगे, अपन लोग बच्चा नहीं है, तो बच्चा होते ना तो ये पूरी है भाग विधि लगाते, पूरी और तामझाम फैलाते, कोई आवश्यकता नहीं है। जहां लगे कि हम आसानी से काट सकते हैं वहीं तक ले जाकर छोड़ दीजिएगा, और जो शेष आया है ना, जो घटाने पे बचेगा उसको ही काट लेना है। तो काट लो मेरे भैया, लाओ उसको पढ़े, 13 गुना के 26 कर दो, ये 27 हो जाएगा, घटा देंगे तो 0 हो गया। और ये 90, अब देखो 90 किससे कटेगा, तो फिर यही हो गया। कहीं काट ले किसी स्टेज में, यहाँ काट ले तो भला, यहाँ काट ले तो भला, यहाँ काट ले तो भला, और यहाँ से पेट नहीं भरा तो पूरे कर लो, पूरा कर लेंगे तो एक बार गया 90, कितना हो गया, 45। तो भला समझ गए मेरे भैया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए अगला सवाल, इसको लगाइए तो आप। बोला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, कितना है, तो ये आपका 25 515 है, और उनका अंतर दिया है कितना, 54 है। तो बोला है HCF क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो फिर हम पानी पी ले। हाँ भाई आ गया। आइए देखिए, अब क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है, HCF लेना है, इसका लेना है और इसका लेना है। देखो 54 किससे कटेगा, जिससे कटा वही उत्तर। प्रभु किससे कटेगा, 27 गुना के 54, एक को सेकंड नहीं, समझ रहे हो ना, 27 गुना के 54, जय माता दी, 27 गुना के 54 हो गया आंसर। अब आप निकालना चाहें तो भाग विधि लगाइए, गुणनखंड विधि लगाइए, जो विधि लगाना है लगा दीजिएगा, आपकी मर्जी है। आओ भैया अगला सवाल देखते हैं क्या है। आइए भाई देखिए, तो अगला सवाल क्या दिया है, दिया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 1.75 प्राप्त होता है। तो बोला यदि उनका एलसीएम इतना है तो HCF क्या होगा। अब देखो आप कुछ नहीं करना है यार, कुछ करना ही नहीं है, इसको आप चेंज कर दीजिएगा। क्या करना है, इसको चेंज कर देंगे रेशियो फॉर्म में, समझ गए ना। देखिए आप कितना 1.75 है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 100 लिख देंगे, ये दशमलव हट जाएगा, ठीक मेरे भाई, काट दीजिएगा। 25 चौका 25 सत्ते, यानी कितना है 7/4, यानी रेशियो क्या होगा, तो 7:4 हो गया। अब क्या बोला है एलसीएम, तो मेरे भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, HXY, है ना, उठा के रख दीजिएगा। आप देखो H का मतलब HCF, X का मतलब 7, Y का मतलब 4, और बराबर कितना हो जाएगा, 728। काट दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। काटो मेरे भैया,
तो 7 से ही काट दे रहे हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 से काटिएगा, 4 दुना के 8, 4 छक्का 24, कितना हो गया मेरे भाई? तो H बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसको ध्यान रखेंगे। वापस में क्या बोला है? बोला है कि दो संख्याएं हैं, बड़ी वाली में छोटी वाली से भाग कर रहे हैं, तो जो भागफल है वो कितना मिला है? 1.75। इसको ऐसे भी बोल सकता था कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:4 है, और उनका एलसीएम कितना है? 728 है। तो एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? अगर दशमलव में दिया रहेगा तो इसको रेशियो में बदल देना है। 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, उसका दशमलव हटेगा, यहाँ 100 होगा। 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 7, तो ये 7/4 यानी 7:4 बनेगा। एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई है, याद रखेंगे, एच एक्स वाई। तो मेरे भाई एच एचसीएफ है, एक्स कितना है? 7 है, वाई कितना है? तो 4 है। और एलसीएम कितना दिया था? 728 है ना, काट देंगे कितना आएगा? 26, और यही हो जाएगा एच सी एफ। ठीक मेरे भैया, ऑप्शन नंबर सी वाला। सेम टू सेम सवाल कर दिया है। अब बोला है दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात कितना दिया है? 1.8 ना, चेंज कर दीजिएगा, तो 18/10 लिखेंगे, उड़ा दीजिएगा, तो 9/5 हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 9 18, 2 5 10, यानी कितना होगा? तो 9 और 5 का रेशियो बन गया। आप देखो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम है ना मेरे भाई, एलसीएम क्या होता है? कितना दिया है? किधर गया ये? 765 दिया है, तो लिखो एलसीएम एच एक्स कितना है? 9, और वाई कितना है? 4, ये 5 हो गया, गुणा कर दीजिएगा, काट दो भैया, 9 से काटिएगा, 9 8 72, ठीक, बचा कितना? 4 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, 5 से काटिएगा तो 17 बचे 85 हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? इसको रेशियो में बदलेंगे तो 9 5 आएगा, और गुणा कर देंगे भैया, यानी h गुणे 9 गुणे 5 बराबर एलसीएम हो गया। 9 5 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया अगला सवाल। अगला देखिए कि क्या बोला है? बोला है दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दिया इतना है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? इतना है। तो बोला है एचसीएफ क्या होगा? कुछ नहीं करना यार, जब संख्याओं का योग करे, एलसीएम एचसीएफ का योग करे, संख्याओं का अंतर कर दे, एलसीएम एचसीएफ का अंतर कर दे, संख्याओं को एलसीएम के साथ जोड़ दे, संख्याओं को एचसीएफ के साथ जोड़ दे, यानी संख्या और एलसीएम एचसीएफ देके कुछ भी खेले, और आपको अगर पूछ ले कि एचसीएफ बताना है, तो जो न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा ना, उसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो जरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको अगर हम दिखाएं आपको तो क्या होगा मेरे भाई? देखना, संख्याओं का योग बोला है ना, तो संख्याएं क्या लेंगे? एच एक्स और एच वाई लेंगे, तो योग करेंगे तो योग क्या होगा? कर दो भैया, तो एच कॉमन हो गया, एक्स प्लस वाई, ये हो गया योग। उसके बाद बोला है एलसीएम और एचसीएफ का योग बोला है, एचसीएफ तो एच ही होता है, एलसीएम एच एक्स वाई होगा। ठीक मेरे भाई, अब देखो यहाँ से अगर हम एच कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 1 + एक्स वाई बन गया। अब एक डेटा तो ये बनेगा, ये वाला, और एक क्या बनेगा? ये वाला। अब आप देखो दोनों में अगर एचसीएफ निकालेंगे तो तभी तो एच ही आएगा, यानी एचसीएफ आपको बताए थे पहली क्लास में कि एचसीएफ आत्मा होती है संख्याओं की। देखो चाहे संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करें, कुछ भी करें, आत्मा रहेगी, आत्मा खत्म नहीं होगी। यानी जो डेटा दिया होगा उनका आपको क्या निकालना है? तो मात्र एचसीएफ निकालेंगे। ठीक मेरे भैया, देख लो योग कितना था? तो यक्ष यक्ष प्लस वाई, और देखो एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है? h1 + एक्स वाई। आप लोग दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? h है ना, तो हो जाएगा h। इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब आप या तो काट के निकाले, या पहाड़ा पढ़ के निकाले, या भाग विधि से निकाले, जो पसंद है वहां से निकालिए। चलिए भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। कितना है? 456, और कितना भैया? 1368 है ना। आप काटना चाहो तो काट लो, यानी 456 जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही उत्तर होगा। ठीक, या फिर आप क्या करेंगे? दोनों को भाग कर दीजिएगा। देखो कितनी बार करेंगे भाई? अगर हम 3 बार कर दें, है ना, 3 छक्का 18 हो गया, और 3 बचे 15, 16 हो गया, 3 चौका 12। देखो 3 बार में जो पूरा कट गया, 3 बार में ये पूरा कट गया। ठीक मेरे भाई,
यानी आपके 456 का जो फैक्टर होगा वही उत्तर होगा। अब देखो 456 कटेगा किससे, ये चक्कर है। अगर हम 34 से काट दें, किससे काट दें, 34 से काट दें, तो भैया 34 अगर कट जाएगा तो उत्तर होगा। तो आप चेक करिएगा, 34 से कम 34 हो गया, बचा कितना मेरे भाई, तो 11 बचा 116 हो गया। देखिए 34 से भाग करेंगे तो इसमें करेंगे, 34 से कम 34 कहाँ दिखाएं आपको, इधर देखिएगा, आ जाएगा। पानी वाली भाग करना है आपको, क्या करना है, 34 से कर देंगे। 34 देखिए तो कितना करना है, 456, एक बार गया, 11 बचा। अब देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार ना, तो 3 बार करिए, तो 3 चौका 12 हो गया, 3 त्रिका 9, 1 10 नहीं कटेगा, यानी 34 उत्तर नहीं होगा। 38 से करिएगा, 38 से, तो मेरे भाई देखो तो 38 से करेंगे तो 38 से कम 38 कर दो, 38 से करना है किसमें, 456 में, एक बार कर दो, 38 हो गया, 7 हो गया 76, 38 गुना 76, 38 गुना 76, ये 38 से कट जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं करना है। जब आपका न्यूमेरिकल डेटा दो दिया हो, वो चाहे उनका संख्याओं का योग हो, संख्याओं का अंतर हो, संख्याओं का गुणनफल हो, संख्या के साथ है ना एलसीएम को जोड़ा हो, संख्या के साथ एचसीएफ को जोड़ा, यानी जोड़ घटाने की क्रिया, चाहे एलसीएम एचसीएफ का हो जाए, चाहे संख्या संख्या का हो जाए, चाहे एलसीएम संख्या का हो जाए, चाहे एचसीएफ संख्या का हो जाए, चाहे किसी का हो जाए, आपको क्या करना है, जब एचसीएफ निकालना होगा तो जो दोनों डेटा है ना उनका एचसीएफ निकालेंगे, वही हो जाएगा उत्तर। ठीक मेरे भाई, अगला सवाल वहां ज्यादा जगह है, वहां बराबर देख लीजिए। आइए, क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 517 है, कितना है, 517। देखिए तो 517, अगर आप लगाना चाहें तो लगा के बताइए, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तब तक आप देख लेंगे क्या कर रहे हैं आप। चलिए आओ भैया, देखो अब इसको लगाना है ना। देखिए ये योग दिया है और ये क्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का योग है। तो मेरे भाई एक बात यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जगह थोड़ा अच्छा है, यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखिए संख्याएं जब भी लेंगे वो किस में लेंगे, एच एक्स और एच वाई में लेंगे। योग करेंगे संख्याओं का तो कितना होगा, दोनों को छोड़ना है तो एच कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ेंगे तो मेरे भाई देखिए एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई, और एचसीएफ एच होता है, तो एच कॉमन कर ले, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखो ये वाला और ये वाले में क्या कॉमन है, तो एच एच है ना, तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एच ही आएगा, और एच क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। इसीलिए क्या करना, जब कभी योग दिया हो, अंतर दिया हो, गुणा दिया हो, तो आपको जो दिया है ना उनका एचसीएफ निकालिएगा तो संख्याओं का सीधे एचसीएफ आ जाएगा, जो भी होगा वो देख लेंगे। अब जरा क्या दिया है, देखिए तो 517 है और 1363 है ना। अब इनका एचसीएफ निकालना है तो जिस ऑप्शन से 517 कट जाएगा वही उत्तर होगा, एक तरीका। दूसरा क्या है, आप भाग भी लगा लीजिए, चाहे गुणनखंड कर लीजिए, चाहे जो करना है कर लीजिए। तो लाओ जरा हम भाग ही कर लेते, 2 बार कर ले, 5 गुना के 10 है ना, तो 17 गुना के 34 हो गया और 5 गुना के 10 हो गया। घटा लो मेरे भैया, तो 13 में से 4 गया तो 9, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ कितना बचेगा, 329। अब आप देखिए 329 जिससे कट जाए वो उत्तर, या अगर नहीं कटेगा, आपको नहीं काटने आता है तो 500 में भाग कर दीजिएगा, 517 में भाग विधि लगा रहे हैं भाई, एक बार कर दो तो ये 329 घटाइए तो 17 में से 9 8 17 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा है ना, 10 हो गया, 10 से ये गया तो 8 हो गया, और ये 188। अब आप देखो 188 जिससे कट जाएगा वही उत्तर है, चाहे 300 ये, इसको देख ले है ना, 329। आप कहीं काट सकते हैं, आप यहाँ काट ले तो भला, आप यहाँ काट ले तो भला, आप यहाँ काट ले तो भला, आपको और आगे बढ़ के काटना है तो भला, जैसे मन करे वैसे काट लीजिएगा। काटो मेरे भैया, क्या करना है, देखो जरा, अगर 47 से पढ़े है ना, देखो 7 बार पढ़े, 7 सते 49 हो गया, 49 का मतलब हासिल लगा 4, ठीक, और 7 चौक 28 4 32, यानी यही आ गया आपका 47 वाला। ठीक है, 47 पहला ऑप्शन ही कट रहा है। 47 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सते 49 को 9 लिख दें, और 7 चौक 28 4 32 हो गया, कितना मिल गया, 332 यहाँ हो गया। या इसको देख लो, इसको काटना है, इसको काट सकते हैं आप। देखिए ये कितनी बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं ना, 4 सते 28 हो गया, और 4 चौका 16 तो 18 कट गया,
इनसे चेक करें 74 से। देखिए तो 74 है, इसको चेक कर ले। देखिए आप 2 ही बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा। 38 है तो देखिए 38 4 बार पढ़ेगी 5 बार पढ़ेगी। आइए 5 बार पढ़ लेते हैं। 5 अट्ठे 40 कर ले और 5 15 4 19 हो गया, ज्यादा हो गया तो ये भी नहीं कटेगा, 26 से भी नहीं कटेगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो 47 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। अब देखिए अगला सवाल क्या हो रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। अभी तक योग योग खेला है, अब क्या खेल रहा है? अंतर। अरे वो योग करे, अंतर करे, गुणा करे, फल करे, फल जानते हैं ना, कुछ भी करे। ठीक, तो वो कुछ भी करे तो अपने को क्या करना है यार? कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर लिया है ना, इस नंबरों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, खत्म। ठीक, अब वो चाहे एलसीएम का योग कर दे, एलसीएम एचसीएफ का योग कर दे, अंतर कर दे, कुछ भी कर दे, गुणा उड़ा कर दे, जो करना है कर ले, अपने को फर्क नहीं पड़ता। देखो 105 किससे कटेगा? क्या 25 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या 45 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या 55 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। किससे कटेगा? 35 या 105। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35 या 105। ये हो गया उत्तर एक झटके में। एचसीएफ निकाल लेना है किसका? 105 का और 1015 का। जो आएगा वही उत्तर है। आपको जैसे करना है कर लीजिएगा। मन करे तो आप भाग कर लीजिएगा, मन करे तो आप बुरा कर लीजिएगा। कितनी बार करेंगे तो 9 बार कर लीजिएगा। 9 पचे 45 हो गया और 9 एकम 9 घटा दीजिए तो ये 0 हो गया। ठीक मेरे भाई। 11 में से है ना 4 गया तो 7। देखो आप 70 किससे कटेगा? तो केवल 35 से कटेगा। ठीक, ये हो गया उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक मेरे भैया, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो आपके मित्र होंगे, जो बंधु होंगे, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, महोदय हम पे एहसान करिए कि आप वहाँ पे शेयर कर दें और नीचे एक मैसेज भी टाइप कर दें कि सभी लोग सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। ऐसा आप कर दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु। आ जाओ जरा, क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर है ना भाई। देखो 145 दिया है, 145 है ये, 145 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। अब की बार क्या दिया है? अंतर। अरे वो अंतर दे, योग दे, गुणा दे, कुछ भी दे, अपने को क्या? कुछ नहीं। ठीक, बोला है एचसीएफ बताओ। जो ऑप्शन 145 से है ना, 145 जिससे कट जाए वही उत्तर। तो देखो किससे कटेगा? 145 किससे कटेगा? 29 दिख रहा है आपको? पढ़िए 5 9 45, 5 गुना के 10 4 14 हो गया 29 उत्तर। ठीक मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 29 उत्तर हो गया। सबसे छोटा वाला पकड़ लेंगे। क्या अगर आपको भाग भाग करने का मन है तो भाग विधि लगाइएगा। कुल मिला के बाद क्या है? एचसीएफ निकाल लेना है किसका? तो ये जो आपका 145 है और ये जो 2987 है इनका। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वापस सुन ले आप। सुनना क्या है? जब कभी आपका जोड़ दिया हो, है ना, जोड़ रहा हो, योग दिया हो, अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो। अब ये योग किसी का भी हो सकता है, दोनों संख्याओं का योग, एलसीएम एचसीएफ का योग, संख्या और एक संख्या तथा एलसीएम का योग, एक संख्या तथा एचसीएफ का योग। समझ गए ना? किसी का योग दे दे, अंतर किसी का, दोनों संख्याओं का अंतर, एलसीएम एचसीएफ का अंतर, एक संख्या और एलसीएम का अंतर, एक संख्या और एचसीएफ का अंतर, कुछ भी दे दे। समझ रहे हैं? गुणनफल कर दे और आपसे पूछ ले कि एचसीएफ बताइए। आंख बंद कर दीजिएगा, कान बंद कर दीजिएगा। जो दोनों डेटा दिया है ना, उन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा। जो आएगा वही पूरी संख्या का, यानी जो संख्याएं होंगी ना उनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।